दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। आज उधर बिहार में चुनाव की आखिरी फेज का वोटिंग चल रहा है, लेकिन बीच में दो दुखद समाचार मैं आपको सुनाने के लिए इतना जल्दी आ गया और आपको ये समाचार सुनकर थोड़ा सा शौक तो जरूर लगेगा। यहां मुंबई में फिल्म स्टार, बहुत बड़े सुपरस्टार सनी देओल के पिताजी माननीय धर्मेंद्र जी जो हीरो शोले फिल्म जिनका आपने देखा होगा, वो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। कल शाम को उनको सांस लेने में तकलीफ थी, इसके लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। 89 साल के धर्मेंद्र जी आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के बीच में नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि एक और दुखद समाचार आ गया कि कल 10 तारीख को शाम को 7 बजे के आसपास दिल्ली में लाल किला के पास लाजपत नगर बाजार के मेन रोड पर एक ब्लास्ट हुआ, कार धमाका हुआ, आत्मघाती हमला हुआ, जिससे पूरा दिल्ली दहल गया। आज उसमें कई लगभग 10 से दर्जनों गाड़ियां उसके चपेट में आ गई और सभी गाड़ियां जल गई। इसके अलावा उस कार में बैठा हुआ सख्त जिसका नाम डॉक्टर उमर है, डॉक्टर उमर याद रखिएगा, वही गाड़ी को चला रहा था। और वो i20 हुंडई का i20 गाड़ी जो हरियाणा नंबर की थी, उस गाड़ी में बैठा हुआ शख्स खुद को अपने आप को उड़ा लिया और वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और उसके मांस के टुकड़े सैकड़ों मीटर तक लोथड़े फैल गए, जिससे पूरा दिल्ली में दहशत हो गया है। दूसरी बात कि याद रखने योग्य बात यह है कि कोई भी आतंकी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ABCD जो हो, लेकिन उस पर भरोसा करना आज हिंदुओं आपके लिए भारत में सही बात नहीं है। आपके अगल बगल में अगर कोई आतंकी, अगर वो उसका नाम से आपको पता चल जाए कि ये हिंदू धर्म का फॉलोअर नहीं है, दूसरे गैर हिंदू है, तो अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ओवरसीयर है और कोई अफसर है, उस पर भी भरोसा करना आपको सही नहीं है। ये डॉक्टर का रूप भी हो सकता है कि डॉक्टर भी जब आतंकी हो सकता है, तो कोई भी नेता से लेकर के हर लोग ये आतंक का ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसका तार, इस हमला का तार जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा से जुड़ रहा है और उसमें बैठा हुआ जो अपने आप को उड़ा लिया, उस कार में अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किया गया था। सूत्रों से यह पता चल रहा है कि कार का धमाका इतना तेज था कि 100 मीटर 200 मीटर तक के बिल्डिंग या फिर दुकानें हिलने लगी और उनके शीशे और उनकी खिड़कियां सब टूट गईं। इस हमला में लगभग कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसकी खुलासा पुलिस जांच कर रही है और धीरे धीरे होने जा रहा है। हालांकि 10-11 लोग तो ऐसे न्यूज में चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अगर 10 गाड़ियां उड़ गई हैं, 10 गाड़ियां जल गई हैं, तो कितना लोग क्या हताहत हुए होंगे, ये आपको अंदाजा लगाना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि इसका कनेक्शन, इस फिदायीन हमला का कनेक्शन पुलवामा से जुड़ रहा है जो कश्मीर में है। और दूसरी बात यह कि इस गाड़ी का अंतिम मालिक
तारिक था, I-20 गाड़ी का अंतिम मालिक, चौथा मालिक तारिक था। और हालांकि तारिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ के लिए उसको लेके जाया गया है और उससे काम चल रहा है, जांच पूरी हो रही है। लेकिन इस बीच में आपको मैं ये बताते चलूं कि दिल्ली में जो हमला हुआ है यह सोची समझी रणनीति है। रिमोट से इसको उड़ाया गया है, उस कार को और उस शख्स को उड़ाया गया है। इससे यह पता चलता है कि जरूर इसमें कोई बहुत बड़ा संगठन का हाथ है और तीसरा कोई व्यक्ति था या है जो उसको कंट्रोल कर रहा था। इसलिए दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, बहुत बुरी खबर है ये कि आज दिल्ली में बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ये फिदायीन हमला हुआ है, आत्मघाती हमला। ऐसे लोगों से आप लोगों को बच के रहना है। जो बाबा बागेश्वर हिंदू धर्म एकता निकाल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। इसलिए हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए और इन लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखना चाहिए। कब कहां हमला करवा देंगे, कौन किस पोस्ट पर है और कितना गिरा हुआ नेचर का है, ये जानना भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए भी बहुत ही कठिन है और आपके लिए और हमारे लिए भी कठिन है इन लोगों के बारे में जानना कि ये लोग सही हैं या गलत हैं। इसलिए दोस्तों आपके अगल बगल में भी कोई रहता हो, आपसे दोस्ती करना चाहता हो, चाहे वो डॉक्टर ही हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे अफसर ही हो, लेकिन उससे बच कर रहना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा ये दिल्ली का घटना तब हुआ है जब उसके बगल में सटे हुए उत्तर प्रदेश और सटे हुए बिहार में जो आज अंतिम चरण का वोट का प्रक्रिया जारी है, इस समय यह घटना हुआ है दिल्ली में, वो भी भीड़ भाड़ वाला इलाका लाजपत नगर, जहां लाल किले के बगल में है, वहां यह हमला हुआ है। इस हमला में कई जैन मंदिर या कोई मंदिर है या और कुछ जो है धार्मिक स्थल, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा हुआ है। और उस फिदायीन हमले में उस हमलावर का जो I-20 कार को लेकर के आया था हरियाणा नंबर का, उसे का टुकड़ा, उसके शरीर का टुकड़ा 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर दूर तक लोथड़े पड़े हुए हैं, जिसको पुलिस अब कलेक्ट करके जांच करने के लिए लैब में ले जा रही है। तो दोस्तों बच के रहिएगा इस फिदायीन हमले से। कब कहां क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है, इसलिए किसी पर भरोसा करना बिल्कुल सही नहीं है। इन लोगों पर तो आपको और भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप इस चीज को, दो दुखद समाचार, एक धर्मेंद्र जी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और दूसरा दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसका आकलन थोड़ा देर में आएगा तो फिर वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।